ये चांदपुरा से खड़गपुर तक जो बांध बना हुआ था सर, बिल्कुल जीर्ण शीर्ण है और बरसों से इसका मरम्मत नहीं हुआ है। मरम्मत के नाम पे जल संसाधन पदाधिकारी बालू का बोरा 10-20 रख करके खाना पूर्ति करते हैं। जो 2022 में भी बाढ़ आया था तो लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ा था। और इस बार भी बाढ़ आने के बाद जब रिसने लगा तो आप महनार एसडीओ को बोल करके हम लोग रात में बोरा वोरा रखवाए। तो इसका मरम्मत करवाना अति आवश्यक है और ये जवाब बिल्कुल गलत है सर। माननीय मंत्री महोदय, इसमें दो बातें हैं। एक तो कटाव निरोधक, यानी जहां जहां बांध में कटाव हुआ है उसको बचाने की बात है, और दूसरा ये बिलट चौक से मुरव्वतपुर तक बांध के ऊंचा करने की बात है। तो हमने यही कहा है कि कहीं ओवर टॉप तो किया नहीं है, ऊंचा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो माननीय सदस्य ने कहा है कि बाढ़ संघर्षात्मक कार्य इस बार कराया गया है और आगे कटाव निरोधक कराया जाना है। ये हम लोग 25 का जो बाढ़ की अवधि होती है उससे पहले करा देंगे। और माननीय सदस्य अगर कह रही है कि वहाँ कुछ होता नहीं है तो अगले बार काम करेगा तो हम कहेंगे इनको भी बुला के दिखा देगा, जो देखिए काम हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और पूरा मेरा, क्योंकि जब हम सवाल किए तब अधिकारियों को पता चला कि चांदपुरा से लेके खड़गपुर तक कोई बांध है भी। उसके पहले वो लोग जाते भी नहीं थे, लेकिन जब हम गए तो मिट्टी बहुत आधा कटा हुआ था, पतला सा बांध बचा हुआ था। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि इस बांध को चूहा ने मिट्टी कोर करके खत्म कर दिया है। तो हर बार ये लोग चूहा का बहाना बनाते हैं तो अच्छी बात नहीं है। आपसे आग्रह है कि जाएंगे तो हम निश्चित रूप से वो हमको बुलाएंगे तो हम जाएंगे, क्योंकि अपने क्षेत्र के प्रति हम बहुत संवेदनशील हैं और हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। धन्यवाद। ठीक है। श्री रामबली सिंह यादव। जी अध्यक्ष महोदय, उत्तर उपलब्ध नहीं हो पाया है महोदय, उत्तर पढ़वा दिया जाए। माननीय मंत्री जी उत्तर पढ़ दीजिए। अपलोड तो महोदय किया हुआ है। वस्तु स्थिति यह है कि उदेरा स्थान बराज से बायां मुख्य नहर निकलती है, जो बायां मुख्य नहर के 0.25 किलोमीटर पर निर्मित अस्थायी ह्यूम पाइप आउटलेट से माधोपुर माइनर निकलती है। माधोपुर माइनर की कुल लंबाई 10.5 किलोमीटर है और इस माइनर के पूरी लंबाई में मिट्टी का काम कराया गया है, परंतु 5.5 किलोमीटर में ही लाइनिंग का कार्य पूर्ण हो पाया है। अस्थायी आउटलेट का निर्माण वर्ष 2012 में कराया गया था और अस्थायी आउटलेट संरचना एवं शेष लंबाई में लाइनिंग कार्य निजी चूंकि जमीन है महोदय, और वहां जिनकी जमीन है वो अवरोध पैदा कर रहे हैं, इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा है। और हम लोग तो विभाग के तरफ से ये दोनों काम भी कराना चाहते हैं, क्योंकि स्थानीय अवरोध पैदा होता है। हम तो माननीय सदस्य भी कहेंगे, हम अपने अधिकारियों को भी निर्देशित करेंगे कि माननीय सदस्य को साथ लेके वहाँ स्थानीय अवरोध दूर करा दें। हम लोग काम पूरा करा देंगे और जिससे कि पटवन का कार्य किसानों को पूर्ण रूप से उपलब्ध हो जाए। रामबली जी। अध्यक्ष महोदय, मैं 4 साल से वहां से विधायक हूं और लंबे समय से उन इलाकों को हम लोग देख रहे हैं। आधा अधूरा काम करके उसमें कोई पहल नहीं किया जा रहा है, कोई उसमें प्रयास तक अभी तक नहीं हुआ है और कोई रुकावट नहीं है महोदय, कोई उसमें प्रयास नहीं किया गया है। तो हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहेंगे कि आप कब से प्रयास शुरू करना चाहेंगे और कब तक माधोपुर के अंतिम छोर तक आप पानी पहुंचाने का विचार रखते हैं महोदय? माननीय मंत्री महोदय, हमने तो कहा है कि पानी अभी भी जा रहा है और अस्थायी ह्यूम पाइप आउटलेट बनाया गया है जिससे पानी जा रहा है, और सरकार तो मुस्तैद है कि जो नहर प्रणाली है उसमें लाइनिंग का काम करा दे, मतलब पक्का उसको कर दे। लेकिन अवरोध हो रहा है, इसीलिए तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आपका इलाका है वहाँ सहयोग करिए। हम लोग पक्का स्ट्रक्चर भी बना देंगे, लाइनिंग भी करा देंगे, अंतिम छोर तक
पूर्ण मात्रा में पानी उपलब्ध करा दें।